नमस्कार, मैं हूं सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। शुरू करते हैं आज की कहानी। संडे सुबह 7 बजे मिस्टर कुमार के घर की डोरबेल बजी। सैटरडे रात मीटिंग से लौटते हुए मिस्टर कुमार काफी लेट हो गए थे। देर से सोए थे ये सोचकर कि संडे आराम से उठेंगे, मगर सुबह सुबह आकर किसी ने नींद खराब कर दी। मिसेस कुमार तो योगा क्लासेस गई थी, इसीलिए मन मार कर मिस्टर कुमार को दरवाजे पर जाना पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने मकवाना साहब मुंह फुलाए खड़े थे। मिस्टर कुमार कुछ समझ पाते इससे पहले ही मकवाना साहब ऊंचे सुर में शुरू हो गए। कुमार साहब, मैं आपको जेंटलमैन समझता था और आप कहते फिर रहे हैं कि मेरे घर से झगड़े की आवाज आती है, मेरा डाइवोर्स हो रहा है। मिस्टर कुमार चौंक गए। ओफो, ये क्या नई मुसीबत है। सिचुएशन को संभालते हुए मिस्टर कुमार ने कहा कि पूरी बात तो बताइए। मकवाना साहब बोले कि सुबह सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि मिस्टर कुमार कंप्लेन कर रहे थे कि आपके घर से झगड़े की आवाज आती है और आपका डाइवोर्स हो रहा है। भला मेरे घर से झगड़े की आवाज आती है, मेरा डाइवोर्स? इस पर कुमार साहब चिढ़कर बोले, वो सिक्योरिटी इंचार्ज मेरे सामने बोल के दिखाए तब मानूं। तभी मिसेस कुमार आ गई और उन्हें मामले का पता चला। उसके बाद मिस्टर कुमार और मकवाना साहब निकल गए इंचार्ज से मिलने। तो क्या हुआ जब मिस्टर कुमार पहुंचे सिक्योरिटी इंचार्ज के सामने? कौन निकला सच्चा और कौन साबित हुआ झूठा, जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, संडे सुबह सुबह मिस्टर कुमार से मकवाना साहब लड़ने आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें बताया कि मिस्टर कुमार ने कंप्लेन की है कि मकवाना साहब के घर से झगड़े की आवाज आती है और उनका डाइवोर्स हो रहा है। अब आगे। मिस्टर कुमार और मकवाना साहब सिक्योरिटी इंचार्ज के कैबिन में पहुंचे। मिस्टर कुमार ने सीरियस टोन में पूछा, क्यों भाई, ये मकवाना साहब के घर से झगड़े की आवाज आती है और उनका डाइवोर्स हो रहा है, ऐसा मैंने कब कहा? सिक्योरिटी इंचार्ज सक पकाते हुए बोला, नहीं सर, आपने मुझसे नहीं कहा था। वो लिफ्ट मैन ने मुझे बोला। मिस्टर कुमार को बड़ा गुस्सा आया। फिर बोले, ठीक है, उसी लिफ्ट मैन को बुलाओ। इस पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा, सॉरी सर, वो शाम की शिफ्ट में आएगा। मिस्टर कुमार ने मकवाना साहब की ओर देखा और कहा, सी आई टोल्ड यू, शाम को जब वो आएगा तब कुछ और बोलेगा। पर मिस्टर मकवाना भी कहां मानने वाले थे। बोले, कुमार साहब शाम को देखते हैं। कुमार साहब ने सिक्योरिटी इंचार्ज को डांटते हुए कहा, शाम को वो लिफ्ट मैन जैसे ही आए उसे मेरे पास भेजना। यह कहकर मिस्टर कुमार वापस घर चले गए और ग्रीन टी पीते हुए मिसेस कुमार से बोले, देखना, आज शाम को ऐसा सबक सिखाऊंगा उस लिफ्ट मैन को कि हमेशा याद रखेगा। शाम को लिफ्ट मैन के आने के बाद क्या हुआ? क्या मकवाना साहब का इल्जाम सही था या फिर ये सिक्योरिटी इंचार्ज की गलती थी? जानिए एक ब्रेक के बाद कि अफवाहों का गोलमाल आखिर किया किसने। सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आपके चहीते शो अर्थ में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना, संडे सुबह सुबह मिस्टर कुमार से मकवाना साहब लड़ने आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें बताया कि मिस्टर कुमार ने कंप्लेन की है कि मकवाना साहब के घर से झगड़े की आवाज आती है और उनका डाइवोर्स हो रहा है। फिर दोनों सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जाते हैं जहां पता चलता है कि सिक्योरिटी वाले को यह बात लिफ्ट मैन ने कही और लिफ्ट मैन शाम की शिफ्ट में आएगा। अब आगे। दोपहर के 3:30 बजे कुमार फैमिली लंच करके लौटी। आज आदि और जिया को चाइनीज ट्रीट का प्रॉमिस किया था मिस्टर कुमार ने। बच्चे ट्रीट से खुश थे, बस मिसेस कुमार थोड़ी टेंस दिख रही थी। घर लौटकर मिस्टर कुमार ने ऑफिस के लैपटॉप पर कुछ मेल चेक किए। तभी मिसेस कुमार ने उनको कॉफी देते हुए कहा,
अगर लिफ्टमैन ने भी झूठ बोल दिया और तुम्हारा नाम ले लिया तो? सिप लेते हुए मिस्टर कुमार ने कहा, अरे जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो फिर डरने की क्या बात है। बस थोड़ी देर में वो लिफ्टमैन आएगा और तब उस इंचार्ज के बच्चे को मैं ठीक करूंगा। पूरा संडे खराब कर दिया। अभी कुमार साहब की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डोर बेल बजी। मिसेस कुमार ने दरवाजा खोला तो उनकी फ्रेंड और नेबर मिसेस दत्ता अंदर आईं और धीरे से पूछा, मैटर सॉल्व हुआ क्या? मिसेस कुमार कुछ बोल पाती तभी लिफ्टमैन वहां आ गया। एक ब्रेक के बाद जानिए कि लिफ्टमैन ने क्या कहा और मिस्टर कुमार ने क्या किया। ये सब सुन के आपका भी सर चकरा गया हो तो ये गाना सुनिए। मैं जल्दी वापस लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना, संडे सुबह मिस्टर कुमार से मकवाना साहब लड़ने आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें बताया कि मिस्टर कुमार ने उनकी कंप्लेन की है कि मकवाना साहब के घर से झगड़े की आवाज आती है और उनका डाइवोर्स हो रहा है। फिर दोनों सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जाते हैं जहां यह पता चलता है कि सिक्योरिटी वाले से यह बात लिफ्टमैन ने कही। दोपहर को कुमार साहब फैमिली के साथ लंच पर जाते हैं। वापस लौटकर कॉफी पी ही रहे होते हैं कि लिफ्टमैन उनके दरवाजे पर आ जाता है। अब आगे। डरते हुए लिफ्टमैन महेश ने हाथ जोड़कर मिस्टर कुमार को बताया कि उसी ने सिक्योरिटी इंचार्ज से चुगली की थी और मिस्टर कुमार का नाम ले लिया था। एक्चुअली उसने लिफ्ट में किसी को ये बात करते सुना था, बस यही इंचार्ज से बोल दिया। फिर रुंधे गले से बोला, साहब इस नौकरी के बिना मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। लिफ्टमैन की बात सुनकर कुमार उसे सब कुछ सच सच मकवाना साहब को बताने को कहते हैं। लिफ्टमैन महेश और सिक्योरिटी इंचार्ज अपनी अपनी गलती मानते हैं और मकवाना साहब भी शर्मिंदा होते हैं और फिर वो भी मिस्टर कुमार से माफी मांगते हैं। कुमार साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि लिफ्टमैन महेश की ये आखिरी गलती समझकर उसे भी माफ कर दिया जाए। संडे फिर से छुट्टी का दिन बन जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। महेश को अपनी चुगली की आदत को सुधारने का आखिरी मौका मिलता है। कुमार फैमिली सीख जाती है कि चुगली से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। एक छोटी सी चुगली आपसी रिश्तों को कमजोर करती है, झगड़े करवाती है। जीवन का असली अर्थ लोगों की पीठ थपथपाने में है, उनकी प्रशंसा में है, ना कि पीठ पीछे चुगली में। तो आज से चुगली ना करें और ना सुने। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए और सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।